हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल HSC स्टडी पॉइंट बाय SK। आज हम बात करेंगे रिक्वायरमेंट फॉर लिफ्ट प्लान डेवलपमेंट। अगर लिफ्ट प्लान बनाना है तो उसमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे जो चीज़ें होती है उसमें पहली चीज़ होती है कि रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिसाइड करना। रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो किसका क्या रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा इसके बारे में डिसीजन लेना। नेक्स्ट जो होता है लिफ्ट की कैटेगरी क्या होगी, वो रूटीन लिफ्ट है या नॉन रूटीन लिफ्ट है। रूटीन लिफ्ट वो होता है जो कंटिन्यूअस एक ही तरह के काम को किया जाता है। नॉन रूटीन ये होता है जो उससे डिफरेंट होता है, अचानक ही कोई लिफ्ट आ गया जिसको उठाना है तो ये नॉन रूटीन लिफ्ट में आएगा। नेक्स्ट देखेंगे, फिर इसके बाद यहाँ रिस्क असेसमेंट करना जरूरी है। रिस्क असेसमेंट करने के लिए यहाँ पे हजार्ड आइडेंटिफिकेशन सबसे पहले करना पड़ेगा। उसके बाद रिस्क इवेल्युएशन, रिस्क कितना है उसका इवेल्युएट करना पड़ेगा, और उसको कंट्रोल मेजर क्या है उसको रिस्क कंट्रोल पे ध्यान देना है इसमें। नेक्स्ट देखेंगे इक्विपमेंट क्या क्या यूज हो जा, कौन सा इक्विपमेंट का इस्तेमाल करने वाले हैं लिफ्ट प्लान के लिए। नेक्स्ट होगा ड्राइंग एंड कैलकुलेशन। तो ड्राइंग इसका होना चाहिए, जिसको भी उठा रहे हैं उसकी ड्राइंग होनी चाहिए, और ड्राइंग के साथ कैलकुलेशन होना चाहिए कि कितने रेडियस पे कितना वहाँ कैपेसिटी क्रेन का बनेगा, कहाँ पे रखना है, कितना मार्जिन रखना है, इन सारी चीज़ों को कैलकुलेशन में ऐड करना पड़ता है। नेक्स्ट देखेंगे ट्रेनिंग। तो उस पार्टिकुलर उस एक्टिविटी में जो लोग इन्वॉल्व रहेंगे उनकी ट्रेनिंग होना ज़रूरी है, ताकि उनको उसके बारे में पार्टिकुलर जो भी चीज़ें वहाँ पे होने वाली है उसके बारे में पहले से जानकारी हो। नेक्स्ट देखेंगे इसमें कि अब डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेगा। डॉक्यूमेंट्स पार्ट पे बात करते हैं। तो डॉक्यूमेंट्स में लगेगा अप्रूवल और लिफ्ट प्लान। सबसे पहले जो लिफ्ट प्लान बनाया गया है उसका अप्रूवल होना जरूरी है कंसर्न पार्टी के द्वारा। परमिट टू वर्क सिस्टम यहाँ पे फॉलो करना पड़ेगा। नेक्स्ट देखेंगे TPI, थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन और लिफ्टिंग टूल्स एंड टैकल, ये कंपलसरी है कि विदाउट TPI का कोई भी लिफ्टिंग टूल्स एंड टैकल इस लिफ्ट प्लान में कंसिडर नहीं किया जाएगा, तो इसका TPI यहाँ पे करना कंपलसरी है। नेक्स्ट है क्रेन मूवमेंट कैसे होगा। होस्टिंग रूट गाइडेंस देना है, कहाँ से है जो आप लोड को लेके जाने वाले हैं तो उसके बारे में जानकारी होना चाहिए। क्रेन के मूवमेंट के बारे में जानकारी होनी चाहिए, और रूट है जो कंपलसरी है कि हमें उस रूट को सेलेक्ट करना है जिधर में कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं हो, किसी चीज़ से टकराने का डर नहीं हो, तो वो रूट क्लियर यहाँ पे होना चाहिए। नेक्स्ट देखेंगे कम्युनिकेशन मेथड एंड टूल्स। तो कम्युनिकेशन मेथड क्या रहेगा, कैसे हम क्रेन ऑपरेटर के साथ बात करेंगे या सिग्नल मैन के साथ उसका कम्युनिकेशन हो पाएगा, वो मेथड क्या रहेगा, और उसके लिए कौन सा टूल का इस्तेमाल किया जाएगा उसकी डिटेल जानकारी होनी चाहिए। नेक्स्ट देखेंगे पर्सनल प्रोटेक्टिव मेजर्स। तो जो भी लोग उस एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहेंगे तो अपने लिए पर्सनल प्रोटेक्शन मेजर क्या लिया है उसकी भी जानकारी होनी चाहिए लोगों को। और उसके बाद देखेंगे कंटेंट ऑफ द टूल बॉक्स टॉक। तो वो पर्टिकुलर जो भी एक्टिविटी में जो भाग लेने वाले हैं उनके लिए वहाँ पे TBT करना जरूरी, यानी कि टूल बॉक्स टॉक। टूल बॉक्स टॉक का मतलब होता है पर्टिकुलर जो एक्टिविटी अभी होने वाली है उसके बारे में जानकारी देना। और नेक्स्ट देखेंगे कि यहाँ पे लिफ्ट प्लान जो है उसमें क्या क्या चीज़ प्रिपरेशन करना पड़ेगा। तो सबसे पहले ग्राउंड एरिया प्रिपरेशन इज रिक्वायर्ड। ग्राउंड एरिया प्रिपरेशन के मतलब है कि जहाँ पे क्रेन को खड़ा करने वाले हैं तो उसका ग्राउंड का कंडीशन क्या है, ग्राउंड कंपैक्टेड है कि नहीं है, वहाँ पे कोई यूटिलिटी लाइन पास तो नहीं कर रही है जिसके कारण उसको डिस्टर्ब हो, और अगर वो टूट गया तो क्रेन को डिस्टर्बेंस हो सकता है, क्रेन पलटी हो सकता है, क्रेन का एक्सीडेंट हो सकता है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखना वहाँ पे ज़रूरी है। नेक्स्ट देखेंगे मोबाइल क्रेन विथ टाइप ऑफ कैपेसिटी। कौन सा मोबाइल क्रेन का इस्तेमाल करने वाले हैं, किस टाइप की क्रेन है और उसकी कैपेसिटी कितनी है, इसका नज़र रखना पड़ता है। टाइप ऑफ लिफ्ट विथ काउंटर वेट, वहाँ पे है जो किस तरह का लिफ्ट है और उसका काउंटर वेट की आवश्यकता कितनी पड़ेगी। काउंटर वेट जो कि क्रेन के पीछे लगा हुआ रहता है, जो कि जब लोड उठाते हैं तो उसको बैलेंस करता है। तो ये सारी चीज़ों का जानकारी होनी चाहिए। नेक्स्ट देखेंगे क्रेन हुक वेट एंड डायमेंशन ऑफ द लोड। तो क्रेन हुक वेट, क्रेन का हुक का वेट कितना है और लोड का डायमेंशन क्या है ये भी पता करना जरूरी है। नेक्स्ट देखेंगे बूम लेंथ एंड लाफिंग एंगल। तो बूम की लेंथ कितनी होनी चाहिए पार्टिकुलर लोड उठाने के लिए, और वहाँ पे अगर पर्टिकुलर उस बूम लेंथ से नहीं काम हो रहा है तो वहाँ पे लाफिंग एंगल भी करना पड़ेगा। तो वो सब भी यहाँ पे करने की जरूरत पड़ती है। मैक्सिमम एंड मिनिमम लोड रेडियस। तो मैक्सिमम लोड रेडियस कितना रहेगा
और मिनिमम लोड रेडियस क्या रहेगा, एक कैलकुलेशन में पहले से ही बताना है, ताकि क्रेन का मैक्सिमम रेडियस पे कितना कैपेसिटी रहेगा उठाने का और मिनिमम पे कितना कैपेसिटी रहेगा उठाने का। इन सारे चीज़ों पे बहुत ही केयरफुल्ली केयर करना पड़ता है। नेक्स्ट देखेंगे स्लिंग की साइज कितनी होनी चाहिए, इसकी कैपेसिटी कितनी होनी चाहिए और इसकी वेट कितनी होनी चाहिए। तो इन सारे चीज़ों को स्लिंग साइज और इसकी कैपेसिटी और इसकी वेट, इसका भी ध्यान रखना है, क्योंकि इसके वेट जाके उसके वेट से मैच होंगे तो वहाँ पे फिर प्रॉब्लम हो सकती है। एंगल बिटवीन स्लिंग के बीच में एंगल कितना बढ़ेगा जब लोड को उठाएंगे, तो उसका भी ध्यान रखना है, क्योंकि स्लिंग में एंगल का अगर ध्यान नहीं रखा गया तो स्लिंग टेंशन ज़्यादा आएगा या स्लिंग पे लोड ज़्यादा आएगा या स्लिंग पे फोर्स ज़्यादा आएगा तो प्रॉब्लम हो सकती है वहाँ पे। उसके बाद देखेंगे मोबाइल क्रेन पोजीशन एंड मार्चिंग विथ लोड। मोबाइल क्रेन का पोजीशन क्या होना चाहिए, और जब लोड को लेकर के मार्चिंग अगर थोड़ा बहुत करना है तो मार्चिंग किस आधार पे किया जाएगा, वहाँ पे भी पूरा क्लियरेंस और क्लियरिटी है कि नहीं। तो इन सारी चीज़ों का इसमें ध्यान रखना जरूरी होता है। नेक्स्ट देखेंगे क्लियरेंस फ्रॉम नियरेस्ट इक्विपमेंट स्ट्रक्चर और बोथ लोड एंड काउंटर वेट। तो ये जरूरी है, नियरेस्ट जो कोई भी इक्विपमेंट है उससे क्लियरेंस होना चाहिए, ताकि उसमें जब लिफ्ट कर रहा है तो उस समय कोई टच नहीं होना चाहिए उसके साथ। स्ट्रक्चर ऑफ बोथ लोड एंड काउंटर, तो काउंटर वेट का भी टच नहीं होना चाहिए और जो स्ट्रक्चर उठा रहे उसका भी नहीं होना चाहिए। और लास्ट देखेंगे परमिसिबल विंड स्पीड वेलोसिटी। तो यहाँ पे वेलोसिटी जो है वो उसको ध्यान में रख के काम करना है कि उसकी वेलोसिटी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादा वेलोसिटी रहेगा तो लोड को क्या करेगा, पुश करेगा उसके प्रेशर के कारण। तो वहाँ पे रेडियस में भी चेंजिंग आने का डर है और यहाँ पे एक्सीडेंट होने का डर हो सकता है। तो इसमें खास रूप से ध्यान रखना है कि विंड स्पीड हमें तभी लोड को उठाना है जब विंड स्पीड है जो परमिसेबल हो, मतलब यहाँ पे कर सकते हैं तभी ये करना चाहिए। तो दोस्तों अभी आपने देखा रिक्वायरमेंट फॉर लिफ्ट प्लान डेवलपमेंट, यानी कि लिफ्ट प्लान में क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, किन किन चीज़ों का ध्यान रखा जाता है, इसके बारे में भी आपने सीखा। तो चलिए मैं यहाँ पे आपसे अब रिक्वेस्ट करूँगा जो हमारे चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, दोस्तों से ज़रूर शेयर करें और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लें, ताकि हमें हमारे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिले। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।